हेलो दोस्तों, मैं अंकुर कुमार अंकुर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं बाल विकास के अगले क्रम में किशोरावस्था जैसा कि हमने कल कवर किया था। किशोरावस्था की परिभाषाएं या प्रमुख कथन बिंदु और उपनाम आज हम पढ़ाएंगे। उसका शेष भाग पढ़ाएंगे किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं, पहली विशेषता क्या है देखते हैं। पहली विशेषता क्या है? चौमुखी विकास। क्या? चौमुखी विकास। क्या चौमुखी विकास? चौमुखी विकास के अंतर्गत आ जाता है क्या क्या आता है? देखिए, पहला आता है शारीरिक मानसिक नैतिक आर्थिक। ठीक है। चौमुखी विकास के अंदर किशोर में क्या आता है? शारीरिक विकास। उसमें बहुत सारे उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं और मानसिक उसका मन भी थोड़ा विकसित हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, पहले से बड़ा होने। नैतिकता, उसके अंदर नैतिकता आने लगती है, सभी का आदर करने। और आर्थिक, थोड़ा सा उसमें आर्थिक परिवर्तन भी आने लगता है ताकि वो पैसे की मतलब धन कलेक्ट करने के लिए भी वो होने लगता है। अगला देखते हैं हम। अगला वीर या देश प्रेम की भावना। वीर या देश प्रेम की भावना विकसित होना। क्या? सेकंड नंबर देखिए, वीर या देश प्रेम की भावना विकसित होना। क्या? किशोर में क्या होने लगता है? वीर बनने की। वो कहता है, मतलब कि ये कि आइकन को लेता है, जैसे पढ़ता है आगे बढ़ता है आइकन। जैसे सुभाष चंद्र बोस, देश प्रेम, देश के प्रति उसके अंदर प्रेम की भावना विकसित होती है। अगला है कल्पनाशीलता। किशोर क्या? कल्पनाशीलता। किशोर जो होता है, किशोर कल्पनाएं बहुत करता है। ये करेंगे, वो करेंगे, या ये पढ़ेंगे, या डॉक्टरी लाइन में जाएंगे, या किस लाइन में जाएंगे, या ये हो जाए, ये मिल जाता वो। तब मतलब वो कल्पनाएं बहुत करता रहता है। अगला थर्ड नंबर है घनिष्ठता व विद्रोह की अवस्था। क्या? थर्ड नंबर क्या है? घनिष्ठता व विद्रोह की अवस्था। क्या? देखिए, घनिष्ठता व विद्रोह की भावना। विद्रोह की भावना का विकसित होना। क्या? घनिष्ठता व विद्रोह की भावना का विकसित होना। इसमें क्या होता है? जैसे छोटे बच्चे हैं, मतलब जो 12 से 18 साल के बच्चे होते हैं, किशोर जो होते हैं, उनके अंदर घनिष्ठता, अगर जो मित्रता होगी तो बहुत घनिष्ठ मित्रता होगी। अगर विद्रोह करेंगे तो वो भी भावना की भी, उनकी भी विद्रोह भी, अगर जो उनके अनुरूप काम नहीं हो रहा तो वो बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या विद्रोह कर देते हैं। व्यवसाय। अगला आता है, फोर्थ नंबर है व्यवसाय चुनने की। क्या? व्यवसाय चुनने की अवस्था। क्या बोलते हैं? व्यवसाय
चुनने की अवस्था। ठीक, अगला देखते हैं 5 नंबर क्या है? 5 नंबर व्यवसाय चुनने की अवस्था। क्या व्यवसाय, ये हो गया 4 नंबर व्यवसाय चुनने की अवस्था। अब क्या है? ईश्वर के प्रति विचार, धर्म व ईश्वर के प्रति विचारों का विकसित होना। देखिए 5 नंबर क्या है, पर ये इरेज किए दे रहे हैं। देखो 5 नंबर ईश्वर व धर्म के प्रति विचार विकसित होना। क्या होता है? विचार विकसित होना। अगला देखते हैं। अगला क्या होते हैं? विकास विकसित होना। अगला नेतृत्व का विकास, नेतृत्व करने की भावना, नेतृत्व की भावना का विकसित होना। क्या होता है? नेतृत्व की भावना का विकसित होना। अगला नेतृत्व, जैसे बच्चा जो मतलब जो 12 से 18 साल के बीच होता है वो कहता है नेतृत्व, नेता बनने की प्रवृत्ति। अगली क्या है? नेता बनने की प्रवृत्ति। क्या? नेता बनने की प्रवृत्ति, नेता बनने की प्रवृत्ति। अगला अगली कौन सी है? काम प्रवृत्ति की भावना। क्या? काम प्रवृत्ति की भावना। अगला देखिए कौन सी है? काम प्रवृत्ति की भावना का विकसित होना। काम प्रवृत्ति की भावना। क्या? अगला देखिए काम, क्या? काम प्रवृत्ति की भावना विकसित होना। विकसित होना। क्या? काम प्रवृत्ति की भावना विकसित होना। अगला देखिए, अगला है अगला संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। क्या? संवेगात्मक, इसमें जो होते संवेगों का परिवर्तित होना। 9 नंबर क्या है? किशोरों में संवेगों का विकसित होना। क्या होगा? किशोरों में संवेगों का विकसित होना। किशोरों में संवेगों का विकसित होना। क्या? कि समवयस्क नेत्र। देखो अगला कौन है? विषम लिंगी आकर्षण। क्या? विषम लिंगी आकर्षण होना। अब देखो विषम लिंगी आकर्षण होना क्या हमने किया? हमने
काम प्रवृत्ति की भावना का विकसित होना, किशोरों में संवेगों का विकसित होना, विषमलिंगी आकर्षण। अब हम देखते हैं किशोरों की समस्याएं क्या होती हैं। क्या होती हैं देखते हैं किशोरों की समस्याएं। क्या किशोरों की समस्याएं देखते हैं। क्या किशोरों की समस्याएं देखते हैं। क्या किशोरों की समस्या। अगला देखिए किशोरों की समस्याएं। की समस्याएं, ठीक है। क्या कौन सी? नंबर 1 समायोजन की समस्या। नंबर 1 समायोजन। देखो समाज में समायोजन की समस्या है। क्या? समाज में समायोजन की समस्या। क्या? नंबर 1 समाज में समायोजन की समस्या। नंबर 2 नंबर क्या होगा? समाज में समायोजन की समस्या क्या? विद्यालय की समस्या। विद्यालय की समस्या। अगला है नैतिक व्यवहार से संबंधित समस्या। अगला देखिए वित्तीय समस्या। क्या? वित्तीय समस्या। क्या? वित्तीय समस्या। क्या? वित्तीय समस्या। क्या? वित्तीय समस्या। वित्तीय समस्या होती है, जैसे बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारी वित्तीय समस्याएं। वित्तीय समस्या क्यों होती हैं? अगर जो उनको पूर्ण रूप से पैसा नहीं मिलता है तो वे लोग चोरी करना सीखते हैं। क्या? चोरी करना सीखना, ठीक है। अगर घर से पॉकेट अधिक ज़्यादा पैसा मिल जाता है, अगर अधिक पैसा मिल जाता है तो उसको फिजूल खर्च करना। क्या? फिजूल खर्च करना। अगर कम पैसा मिला, कम में क्या होता है? चोरी करना। अगर जो अधिक पैसा मिलेगा तो फिजूल खर्च करेंगे। क्या करेंगे? फिजूल खर्च करना, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आगे कौन सी समस्याएं आती हैं। आगे आती हैं मादक वस्तुओं के सेवन से संबंधित समस्याएं। क्या? इसको इरेज करते हैं। मादक वस्तुओं के सेवन से संबंधित समस्याएं। क्या? मादक वस्तुओं के सेवन से संबंधित समस्याएं। अगला है आपका 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? मादक वस्तुओं के सेवन से संबंधित समस्याएं।
क्यों होती है? मादक वस्तुओं के सेवन से संबंधित समस्याएं क्यों होती हैं? मादक वस्तुओं के सेवन से देखो, बच्चों को अधिक वित्तीय या पैसा दिया जाएगा इसी उम्र में 6 से 12 की वर्ष की 12 से 18 वर्ष के बीच के बच्चे बहुत ही उनकी कहते हैं नहीं वया संधि होती। और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण काल संघर्ष एवं तनाव। अगर जो कोई तनाव आ गया उन बच्चों के बीच में, कोई तनाव, क्या तनाव अगर जो इनके कोई तनाव आया या कोई दबाव आया, ठीक है, दबाव है, तो क्या लोग सोचते हैं? तनाव कहते हैं कि अगर जो थोड़ा सेवन, नशे क्या सेवन या कोई मादक वस्तुओं के सेवन करने से करते हैं, तो इसीलिए उनको ये भी एक समस्या होती है कि मादक वस्तुओं के सेवन से संबंधित समस्याएं भी हो जाती हैं। जो बालक जो होते हैं, किशोर, उनमें ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या हो जाती है। अब आगे देखते हैं का ये भी उनका, अगर जो बच्चे के तनाव है तो उसको भी सही रूप से उसको सजेस्ट करना चाहिए, एडवाइस देनी चाहिए। अब आगे देखते हैं आगे कौन सी समस्याएं आती हैं? जीवन साथी चुनने की समस्याएं। क्या? जीवन साथी चुनने की समस्या जीवन साथी चुनने की समस्या। इनमें जीवन साथी चुनने की समस्या हो जाती है। और व्यवसाय, अगली कौन सी है? व्यवसाय से संबंधित समस्याएं, व्यवसाय से संबंधित समस्याएं। क्या? व्यवसाय से संबंधित समस्याएं। अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट समस्या है कि इस उम्र के बच्चे जो होते हैं सही पूर्ण रूप से व्यवसाय को नहीं सुनिश्चित कर पाते हैं, ना ही जीवन साथी चुन पाते, और मादक वस्तुओं के सेवन से संबंधित भी समस्याएं आ जाती हैं। अब अगली देखते हैं कौन सी समस्या आती है। अगली देखते हैं। कौन सी समस्या अगली है? अगली समस्या है कि आत्महत्या की समस्या। चलो छोड़ो, इसको लिख लो या रहने दो, ठीक है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। इसके 2 सिद्धांत होते, आकस्मिक विकास का सिद्धांत, देखो किशोरावस्था के सिद्धांत। देखो क्या के सिद्धांत कौन कौन से? नंबर 1 आकस्मिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक विकास का सिद्धांत क्या होता है? आकस्मिक विकास का सिद्धांत क्या होता है? आकस्मिक विकास। क्यों? देखो, जैसे 12 वर्ष की उम्र क्रॉस करता है, उसमें कई सारे अचानक शारीरिक बदलाव आने लगते हैं। कई सारे लड़कियों में भी बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, लड़कों में बहुत सारे दाढ़ी निकलना और बाल छोका निकल आना, ये अचानक आकस्मिक बदलाव आ जाते हैं। अगला देखिए, और उनमें क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का
का सिद्धांत। देखिए क्या क्रमिक विकास का सिद्धांत होता है। कौन? एक आकस्मिक विकास का सिद्धांत आता है, एक क्रमिक विकास का सिद्धांत होता है। और क्या? एक आकस्मिक विकास का सिद्धांत आता है और एक क्या क्रमिक विकास का सिद्धांत आ जाता है। कौन? आकस्मिक और क्रमिक। अगली हेडिंग हम बनाते हैं किशोरों में शारीरिक विकास। क्या? किशोरों में शारीरिक विकास या किशोरावस्था में शारीरिक विकास। देखो क्या किशोरावस्था में शारीरिक विकास। देखो क्या किशोरावस्था में शारीरिक विकास। देखो किशोरावस्था वह काल है, नंबर 1, अवस्था, किशोरावस्था वह काल है। किशोरावस्था वह काल है जहाँ परिपक्वता आ जाती है। क्या काल है? जहाँ परिपक्वता। किशोरावस्था वह काल है जहाँ पर किशोरावस्था वह काल है जहाँ परिपक्वता आ जाती अर्थात किशोरावस्था वह काल है जहाँ परिपक्वता आ जाती। और क्या है? क्या? और प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। विकसित हो जाती है। क्या क्या बदलाव आ जाते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास में? किशोरावस्था वह काल है जहाँ परिपक्वता आ जाती है, यानी कि बालक जो होता है परिपक्व होने लगता है। क्यों? और प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। क्या विकसित हो जाती है? प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। क्या? प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। देखो अब क्या होता है, देखो हमने देखा था बाल्यावस्था में जो था देखो बाल्यावस्था में लगभग क्या लगभग 28 दांत निकल आते हैं। शेष 4 दांत किशोरावस्था में क्या बाल्यावस्था में लगभग 28 दांत निकल आते हैं। शेष 4 दांत किशोरावस्था में निकलते हैं, जिन्हें बौद्धिक दांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
बौद्धिक क्या बोलते हैं, जिन्हें बौद्धिक दांत भी बोलते हैं, क्या बौद्धिक दांत दांत कहते हैं। क्या है, बाल्यावस्था में लगभग 28 दांत निकल आते हैं। कितने दांत निकल आते हैं, 28 निकल आते हैं। शेष 4 दांत किशोरावस्था में आते हैं। कितने, शेष 4 दांत होते हैं जो किशोरावस्था में आते हैं। कितने, कब आते हैं, किशोरावस्था में। जो 4 दांत निकलते हैं जिन्हें बौद्धिक दांत कहते हैं, क्या बोलते हैं, जिन्हें बौद्धिक दांत बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं। जिन्हें हम क्या बोलेंगे, बौद्धिक दांत बोलते हैं। देखो देखो अगला 4 नंबर देखते हैं। क्या 4 नंबर है, देखो हड्डियों की संख्या 206। हड्डियों हड्डियों संख्या 206 हो जाती है। क्या, हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है। अब देखो मांसपेशियां जो होती हैं, मांसपेशियां शरीर के कुल भाग का लगभग, भार का लगभग, अगली हेडिंग है 5 नंबर, मांसपेशियां। मांसपेशियां क्या, शरीर के भाग, शरीर के भार, क्या, शरीर के भार की लगभग 45%। मांसपेशियां जो होती हैं शरीर के भाग की लगभग 45% हो जाती हैं। क्या, मांसपेशियां शरीर के भार की लगभग 45% हो जाती हैं। कितनी हो जाती हैं मांसपेशियां, लगभग 45% मांसपेशियां हो जाती हैं। अब और देखिए अगला, देखो अगला है 6 नंबर। देखो किशोरों में दाढ़ी मूछ निकल आते हैं तथा किशोरियों में मासिक धर्म शुरू हो जाता है। क्या होता है, किशोरों में दाढ़ी मूछ निकल आते हैं और किशोरियों में मासिक धर्म शुरू हो जाता है। अब अगला देखते हैं। किशोर
और किशोरी में किशोरी किशोर और किशोरियों में शारीरिक किशोर और किशोरियों में शारीरिक क्या किशोर और किशोरियों में शारीरिक श्रेष्ठता तथा प्रौढ़ता आ जाती है। क्या होता है किशोरों में दाढ़ी मूंछ क्या तो हो जाता है किशोरों में दाढ़ी मूंछ निकल आते हैं तथा किशोरियों में मासिक धर्म शुरू हो जाता है। नंबर 7 नंबर है किशोर और किशोरियों में शारीरिक श्रेष्ठता तथा प्रौढ़ता आ जाती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने मित्रों के पास अवश्य भेजें। थैंक यू वेरी मच। आज के क्लास में सेशन में यहीं तक एंड है। आगे की बातें कल करेंगे। कल अगले दिन पढ़ाएंगे हम संवेग या व्यक्तित्व पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।